नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में बीए पार्ट थर्ड के हिंदी ऑनर्स पेपर 5 के अंतर्गत 2014 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। आज हम सबसे पहले खंड ए में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं और खंड ए में बुक से पूछे जाते हैं और खंड बी में ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले खंड ए में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं जो कि बुक से पूछे गए हैं। प्रथम क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक का क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। चिंतामणि के लेखक हम 2013 में पूछे गए प्रश्नों में बताए थे। चिंतामणि के लेखक का क्या नाम है 2013 में भी पूछा गया था और 2014 में भी पूछा गया है। ठीक 1 साल बाद पूछ दिया है। तो चिंतामणि के जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, एक भारतीय आत्मा जो कहा गया है मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। किसका किया है? सरस्वती पत्रिका का संपादन। सरस्वती पत्रिका। चौथा क्वेश्चन, दिनकर की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यह क्वेश्चन भी हमने बताए थे पिछले वीडियो सेशन में। दिनकर की किस रचना पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में भी दीजिएगा, क्या हो सकता है। दिनकर की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? हम बता देते हैं, उर्वशी। क्या होगा आंसर? उर्वशी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी कौन है? हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी कौन है? याद रखिएगा, पंच परमेश्वर है। कौन सा है? बहुत ही फेमस कहानी है प्रेमचंद का, पंच परमेश्वर। कौन सा है? पंच परमेश्वर। छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यह क्वेश्चन जो इन्होंने रचना किया था 1996 ईस्वी में। कब क्या था? पंच परमेश्वर की जो कहानी की रचना क्या था 1996 ईस्वी में क्या था, यह भी याद रखिएगा। ठीक, छठे क्वेश्चन की ओर चलिए। साहित्यालोचन के लेखक का नाम बताइए। साहित्यालोचन, इसके लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास। क्या नाम है? श्याम सुंदर दास। ठीक, सातवां क्वेश्चन की ओर चलिए। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम बताइए। प्रगतिवादी कवि का नाम पूछा है, तो याद रखिएगा, रघुवीर सहाय जी है। क्या नाम है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। ठीक, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम बताना है तो याद रखिएगा, रघुवीर सहाय जी है। कौन है? रघुवीर सहाय। हमने अभी जो बताए खंड ए में पूछे गए प्रश्नों को बताए। अब खंड बी में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं।
हिंदी स्वरों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, हिंदी स्वरों की संख्या जो है 11 है। एक खंड बी का देखते हैं। एक खंड बी में जो पूछा गया है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। खंड बी में तो हिंदी स्वरों की जो संख्या है 11 है। कितनी है? 11। ये खंड बी का है, प्रथम क्वेश्चन का 11। हिंदी स्वर में पूछा है कितने हैं, हिंदी जो स्वर होते हैं कितने हैं। पहले स्वर बताइए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण जो है किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, बल्कि स्वयं उच्चारित किए जाते हैं, उसे ही कहते हैं स्वर वर्ण। तो याद रखिएगा, हिंदी में स्वर वर्ण की जो संख्या है कितनी है? 11 है। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या जो है 13 है। और अंग्रेजी में स्वर वर्ण की जो संख्या है 5 ही है, जिसको वॉवेल के नाम से जानते हैं आप लोग। तो अंग्रेजी में याद रखिएगा स्वर कितने हैं? 5 है। अंग्रेजी में कितने हैं? 5 है। और हिंदी में 11 और संस्कृत में 13। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। उच्चारण के उपयोगी अवयव कितने हैं? इसका भी हमने पिछले वीडियो सेशन में बताए थे। उच्चारण के उपयोगी अवयव जो है 5 है। कितने हैं? 5। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है, एकदम आसान टाइप का। याद रखिएगा, हिंदी व्यंजनों की संख्या जो है 36 है। कितनी है? 36। चौथे क्वेश्चन की ओर चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को जो है भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 8वीं के अंतर्गत, सीधा 8वीं याद रखिएगा, 8वीं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं और हर साल क्वेश्चन यह पूछे हैं जाते हैं। याद रखिएगा, हिंदी का जो संबंध है भारूपीय परिवार से है। किससे है? भारूपीय परिवार से। भारूपीय परिवार से। ठीक, यह है सप्तम वर्ग का। किस वर्ग से लिए जाते हैं? सप्तम वर्ग से। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद बना, यानी कि व्यंजन वर्ण, यानी कि जो वर्ण प्राणवायु की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक, उसे प्राणत्व कहा गया है। और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद बताना है। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के जो है 2 भेद है, सभी को पता होगा, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, अल्प प्राण उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण थोड़े प्राणवायु जो लगता है थोड़ा मात्रा में लगे, उसे कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक मात्रा में प्राणवायु लगता है, उसे महाप्राण कहा जाता है। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के जो है 2 भेद है। ठीक, इसको याद रखना है। 2 याद रखिएगा। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है या सरलता से कठिनता की ओर? भाषा जो है कठिनता से सरलता की ओर जाती है या फिर सरलता से कठिनता की ओर? तो याद रखिएगा, भाषा जब भी जाता है कठिनता से सरलता की ओर जाता है। कठिनता से सरलता की ओर। कठिनता से सरलता की ओर।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा का उच्चारण किससे होता है? भाषा का उच्चारण बताना है। भाषा जो बोले जाते हैं इसका उच्चारण कहाँ से होते हैं? भाषा का उच्चारण किससे होता है? मुंह से। कहाँ से होता है? हमारा जो ये मुंह है, जितने में इसी से सारे भाषा बोले जाते हैं। याद रखिएगा, भाषा का उच्चारण मुख से होता है, मुंह। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किसी एक भाषा वैज्ञानिक का नाम लिखिए। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भाषा के किसी एक भाषा वैज्ञानिक का नाम है हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र। हेमचंद्र है। और एक नाम याद रखिएगा, पाणिनि जी भी है। ठीक, हेमचंद्र और पाणिनि जी। ठीक, तो ये व्याकरण से क्वेश्चन जो पूछा गया था ये हमने बताए, और बुक से भी पूछा गया था खंड ए में। जितने भी 2014 में पूछे गए प्रश्न थे सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में 2015 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।